ये अनशन इसी बात पे है कि हम उनसे लिखित मिलेंगे, नहीं तो अभी तक तो हम पहले दिन ही चले जाते। तो सर अब ये आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? आंदोलन का है, हम दबाव और बढ़ाएंगे। अभी केवल इंदौर जिले के हैं, 54 जिले अभी अछूते हैं, तो ये छोड़िए आसपास के पूरे सड़कों में, रोड में छात्र भर जाएंगे हजारों से, इसको हमें लाखों में करना है। 54 गुना इस संख्या बल को बढ़ाना है कि 54 जिला के बच्चे आ रहे हैं। अब कल सुबह तक का नजारा देखिए, छात्र लाठी छोड़िए सीने पे गोली खाने को तैयार है, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है, उसका मरना तय है। पुलिस चाहे जितना बल प्रयोग कर ले, चाहे हमें नक्सलियों जैसा बिहेव कर ले, हम नहीं हटेंगे बस। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। जी हाँ, हम लोग आंदोलन स्थल पर हैं। जैसा कि पिछले आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, लगातार ये आंदोलन जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनियमितताओं को लेकर के छात्र और छात्राएं कर रहे हैं, उसी आंदोलन को अब कुछ अपडेट आई है। तो हमारे साथ जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और भी आपके साथ है। सर, आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सरकार है। जी, क्या अपडेट है सर? अभी हम लोग जिनमें राधे भाई, रंजीत भाई, सुरेंद्र सर और रुचि मैम और मैं गए थे। हमारी मांग हुई, जैसे उन्होंने कहा 87-13 कोर्ट में सब जुडाइस है, तो हमने कहा आप 87 का रिजल्ट दे चुके हैं, पोस्ट दे चुके हैं, तो जो असफल व्यक्ति है और सफल है उनके मार्क्स सफल के आ चुके हैं, असफल को भी निकाल दिए। उसमें गोपनीयता है ही नहीं। जो परीक्षा से बाहर हो चुके परिणाम से आप उनकी कॉपी निकाल दिए, उनके इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद है 700 और 100 वाला, उन्होंने बोला हम इसको लिखित में दे देंगे कि हम शासन को दे रहे हैं और नोटिफिकेशन उसी के बाद ही जारी करेंगे। इस पे भी हम सहमत हैं और हम इतना बस आपको लिखित में दे सकते हैं कि हमने विभाग को कम से कम 700 पदों के लिए लिखा है। एक चीज और मेरी तरफ से, अभी तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कभी आयोग अपनी तरफ से बात पे अडिग रहे हैं? तो ये अनशन इसी बात पे है कि हम उनसे लिखित मिलेंगे, नहीं तो अभी तक तो हम पहले दिन ही चले जाते। क्योंकि अभी भी आश्वासन का बता रहे हो। हाँ, आश्वासन अगर फिर आश्वासन छोड़िए, क्योंकि इतनी जनता इकट्ठी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आश्वासन छोड़िए, सेक्रेटरी साहब पीछे के दरवाजे से बिना मिले चले गए। आश्वासन दूसरे लोगों ने दिया है, जिनसे हमें मीटिंग के लिए बुलाया। कलेक्टर साहब का फोन आया कि सेक्रेटरी साहब से मीटिंग होगी, पर बाहर हमसे ब्रीफिंग लिया और जब सेक्रेटरी साहब से मिलने की बारी आई तो वो बोला कि वो चले गए। सर, एक चीज और है कि जैसे जो अपडेट आपके पास आ रहा है, आपका प्रतिनिधि मंडल, हमें जैसे जानकारी मिली थी कि आज सीएम साहब से मतलब मिलना था उन्हें, तो क्या आपकी मुलाकात हुई सर? हमें पास आए थे सीएम साहब के प्रतिनिधि, जो भी हो हमें नहीं जानते उन्हें, वो आए कि आपकी दोपहर में उनसे मुलाकात होगी, फिर बोला कि अचानक उन्हें जाना पड़ा, वापस रात को आएंगे, आपकी मुलाकात होगी। और अभी बोला पहले सेक्रेटरी साहब से मुलाकात होगी, फिर सीएम साहब से मुलाकात होगी, पर दोनों ही, ना सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई ना सीएम साहब से मुलाकात हुई। तो सर अब ये आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? आंदोलन का है, हम दबाव और बढ़ाएंगे। अभी केवल इंदौर जिले के हैं, 54 जिले अभी अछूते हैं, तो कल से बाकी हमने सबको अपील कर दी है। लोग आ रहे हैं, हाँ, सब ट्रेन बस वगैरह से, तो ये छोड़िए आसपास के पूरे सड़कों में, रोड में छात्र भर जाएंगे हजारों से, इसको हमें लाखों में करना है। 54 गुना इस संख्या बल को बढ़ाना है कि 54 जिला के बच्चे आ रहे हैं। अब कल सुबह तक का नजारा देखिए, हम उस दबाव को उस लेवल तक जाएंगे कि भोपाल के, दिल्ली से भी इसका उत्तर आएगा। सर, एक क्वेश्चन मेरा, आप पीछे कैमरा में दिखाइए, पुलिस बल तैनात है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, या तो हम पे दबाव डाला जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में, तो इस पे क्या विचार है आपके? देखिए, यहाँ जैसे एक टीचर है, उसके साथ व्यक्तिगत 400, 500, 700 उसके स्टूडेंट्स हैं। अभी तक मुझे नहीं पता आंदोलन की क्या रूपरेखा रहती होगी, नहीं तो भी क्या, पर यहाँ नहीं है। छात्र लाठी छोड़िए सीने पे गोली खाने को तैयार है, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है, उसका मरना तय है। उससे अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला, वो मरेगा ही। तो अगर वो शिक्षक की बात पे भरोसा करके एक लाठी खा लेगा तो खाने को तैयार है। पुलिस चाहे जितना बल प्रयोग कर ले, चाहे हमें नक्सलियों जैसा बिहेव कर ले, हम नहीं हटेंगे बस। तो इसमें कम करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसका 7 जनवरी को हेयरिंग है, तो उस पे 87-13 खत्म हो जाएगा। तब तक 87 का रिजल्ट और कॉपी ओपन कर दी जाएंगी, इस पे सहमत है, पर लिखित में नहीं देंगे, बस इस पे बात अड़ी हुई है। और दूसरी बात सुनो, आयोग निर्णय नहीं ले रहा, सारे निर्णय भोपाल से हो रहे हैं, उन्होंने मान लिया है। जो भोपाल से ऑर्डर आएंगे, उन्हें भोपाल से इतना ही ऑर्डर आया कि मौके का आश्वासन दो। भोपाल से ऑर्डर आ जाएगा लिखित का, वो लिखित दे देंगे, वो सहमत है। बस तुम्हें थोड़ा सा दबाव, मौखिक तक तुम ले आए हो। उन्होंने खुद बोला सीएम साहब तक बात गई है, सीएम साहब से ही डायरेक्शन मिल रहे हैं, सीएम साहब तक बात गई है,
सीएम साहब के डायरेक्शन मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं 7 जनवरी को हियरिंग है, 87-13 खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर इतना विश्वास है तो लिख कर दे दो। और रही बात हियरिंग की, तो हर 15 दिन में हो रही है, और 7 जनवरी दूर भी कितना है। क्लासेस रुको, क्लासेस तुम्हारी डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा, क्लासेस तुम्हारी डिस्टर्ब होने नहीं यही दूंगा। चलेगी कल से, यही चलेगी क्लास, एग्जाम बगल में होगा। लेकिन याद रखना, आज से आगामी दिनों तक हमारा एजेंडा क्लियर है। यह आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी होगा। हम किसी प्रकार की अहिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम बैठे हैं, बैठे थे, बैठे रहेंगे। अभी भी अधिकारी अंदर हैं, कल भी मीटिंग होगी। अरे सुन लो रे। आयोग के समस्त पदाधिकारी, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, उनके लगातार बातचीत हो रही है सीएम साहब से। अब ये हम सबका दबाव पे है, जिसको आज वो मौके पर सहमति शब्द पर आ गए हैं, वो कल लिखित पे भी आएंगे। बिल्कुल, जब तक बिल्कुल समझो, जब तक नहीं आयोग ने कभी इतनी बात की भी नहीं है। ज्ञापन बाहर से लिया चले गए, वो बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी मांग सुन रहे हैं, सहमति बता रहे हैं, उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें हमारे किसी भी मांग पर आपत्ति नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है। बस लिखित नहीं देंगे, ऐसी उनकी समस्या कि ऊपर से निर्देश, बस हमें इतना बैठना है कि ऊपर से निर्देश उन्हें मिल जाए, हमारे हाथ में लेटर आ जाए। किसमें बैठ पाओगे? तैयार हो? शांतिपूर्ण तरीके से कमर कसी है। भारत माता की। ये कहना था कुलदीप सर का कि प्रशासन चाहे कितना भी दबाव डाले या पुलिस का कितना भी दबाव हो, लेकिन हम उनकी बातों पे, वो लोग उनकी बातों पे अडिग रहेंगे। ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस आंदोलन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।